श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। हे भक्तजन, आइए हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में अब मैं उत्तरकांड में प्रवेश करने वाला हूँ। और आइए इसमें बड़ा सुंदर ढंग से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है उत्तरकांड को लिखा है। उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण पर विजय पाकर के, लंका पर विजय पाकर और अपनी सारी सेना समेत अपने भाई लक्ष्मण जी महाराज सहित और माता जानकी सहित जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं, उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। भक्तजन, आइए हम लोग प्रेम से भगवान के नाम रूप गुण कीर्तन का स्मरण करें। कने कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश बंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कह रहे हैं कि जो भगवान श्री राम महेश जो है भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा पूजित हैं, उन भगवान शंकर जो है श्री राम जी भगवान जो है अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। आइए हम लोग भी भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करें। करें कि रहा अवध, रहा एक दिन अवध, करे अतियारत पुर लोग। जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। कि रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग। जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। करें कि 14 वर्ष पूर्ण होने वाला है, अंतिम दिन है और नगर नारी सभी लोग जो है सोच में पड़े हुए हैं कि 14 वर्ष बीत रहा है आज और भगवान श्री रामचंद्र जी अभी तक अयोध्या नहीं पहुँचे हैं। सारे नगर निवासी सब व्याकुल हो रहे हैं और सभी माताएं चिंतित हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई जो है जल्द ही ऐसा खबर सुनाने वाला है कि जो है राम जी जो है अपने भाई लक्ष्मण जी सहित और माता जानकी सहित जो है अयोध्या पहुँचने वाले हैं, ऐसा उनको लग रहा है। कहें कि भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार। जान सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार। और कह रहे हैं भरत जी का दक्षिण जो है हाथ फरकने लगा और विचार करने लगे कि लगता है अब सगुन होने वाला है, शुभ मंगल होने वाला है, क्योंकि जो है भरत भैया जो है बहुत प्रेम मगन हो रहे हैं। क्योंकि और कह भी रहे हैं कि रहो ये कै दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान किधों जान कुटिल किधों मोहि बिसरायो। कह कि रहो अब एक दिन अवध अधारा। कह रहे हैं कि एक दिन मात्र शेष बचा था 14 वर्ष में, वही भरत जी के जीवन का आधार था। और मन ही मन वह सोचने लगे कि क्या प्रभु जी मुझे कुटिल जान करके जो है छोड़ दिए, ऐसा लगता है। फिर आगे भरत जी कहते हैं, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। यानी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। कहने कि भरत जी लक्ष्मण जी का बड़ाई कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी बहुत भाग्यशाली हैं, जिसको जो है भगवान श्री राम ने, भैया राम ने अपने साथ 14 वर्ष तक रखा और
मुझे जो है कुटिल जान करके भगवान ने छोड़ दिया। इस प्रकार से जो है चिंता में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत आय गयो जनपोत। श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी इसी विचार में जो है अपने मन में गुनगुन कर ही रहे थे। उसी समय जो है श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और क्या देखते हैं, देखत हनुमान यति हर्षउ, पुलक गात लोचन जल बरसहु। मन महा बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके वहाँ पहुँच गए और भरत लाल को जो है तपस्या में लीन रत देख करके जो है मन ही मन बहुत खुश हुए और अमृतमयी वाणी बोलने लगे। क्या बोले, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी महाराज जो है बड़े प्रेम से कहने लगे क्या कहने लगे, जासु बिरह सोचहु दिन राति। कहने कि जिसके विरह में हे भरत जी आप व्याकुल हैं, व्यथित हैं, और टहु निरंतर गुणगन पाती, और आप उनका नाम हमेशा दिन रात लिए रहते हैं। तो वही रघुकुल के तिलक, रघुकुल के मणि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है सभी जो सबको सुख देने वाले हैं, नयनाभिराम हैं, वही जो है जो देवताओं मुनियों मनुष्यों पक्षियों सबको सुख देने वाले हैं। ऐसे श्री राम जी महाराज आपके लिए हे भरत जी पधार रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। और क्या कहते हैं कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। कहने कि भगवान राम जो है युद्ध में रण को जो है जीत करके लंका पर विजय प्राप्त करके और सारे मुनि ऋषि सब जिनकी सराहना कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री राम अपने भाई अनुज लक्ष्मण जी सहित माता जानकी की सहित अयोध्या पहुंच रहे हैं। इतना जब भरत जी ने सुना तो उनके मन में अपार हर्ष हो गया। और क्या हो गया, करें कि सुनत बचन बिसरे सब दुखा, अतृषावंत जिमि पाय पीयूषा। कह रहे हैं कि जैसे ही हनुमान जी की वाणी को भगवान श्री राम जी के बारे में सुना तो जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, इस प्रकार से भरत जी को मानो लगा उन्हें सुधामयी अमृत वाणी सुनकर उनका प्यास दुख दरिद्र सब दूर हो गया। और उन्होंने फिर हनुमान जी को कहने लगे, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। तो कहा कि को तुम तात कहाँ ते आए, हे तात, हे श्रेष्ठ, हे विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं, अब मुझे इतना प्रेम युक्त मीठी वाणी सुना रहे हैं। हनुमान जी जैसे ही जो है भरत जी का आवाज़ सुने उनका मन मुग्ध हो गया और कहने लगे कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मारुत सुत मैं सुनु हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। जो है मेरा नाम, मैं मारुति का पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी महाराज हूँ, हनुमान जी हूँ हे महाराज। और हे कृपा निधान,
और क्या कह रहे हैं कि नाम मोर सुन, और यही मेरा नाम है, मेरा नाम हनुमान जी महाराज है। हम ही आपको यह समाचार लेकर आए हुए हैं। कहने कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटो सादर। जैसे भरत जी को हनुमान जी ने कहा कि मैं दीन बंधु भगवान श्री राम जी का किंकर हूँ, एक छोटा सा सेवक हूँ, जैसे उन्होंने कहा, तुरंत भरत जी महाराज आह्लादित होकर के, खुश होकर के उठ के दौड़ पड़े और कह रहे मिले प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जन पुलकित गाता। और कह रहे उठ करके और उनसे गले मिल लिए हनुमान जी से, और अत्यंत जो है प्रेम में मग्न हो गए, जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। कहते हैं फिर भरत भैया कि कपि तव दरस सकल दुख बीते, अब मिले आज मोहि राम प्रीते। कह रहे हे कपिवर, हे हनुमान जी महाराज, आपको देखकर मेरा सारा कष्ट, सारा संकट दूर हो गया, क्योंकि आज आप मानो भगवान श्री राम के सरीखे, उनके समान ही मुझे मिल गए हों। देखिए, जब दुख के बाद सुख आता है तो जो है मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, मुख से वाणी नहीं निकलती, क्योंकि भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं अयोध्या में। भरत जी उनका दर्शन करने वाले, इसलिए हे भक्तजन, हमें भी भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेना चाहिए, ताकि हमारा सारा कष्ट दूर हो जाए। और उसके बाद भरत जी क्या कहते हैं कि करें कि यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही, नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। कि यही संदेश सुन सरिस जग माही। हे हनुमान जी महाराज, इस संदेश के समान इस संसार में कोई भी संदेश नहीं हो सकता है, और मैं यह विचार करके अपने मन में देख लिया हूँ, क्योंकि आपने मेरे हृदय को जीत लिया, मेरे जीवन को जीत लिया। हे भैया हनुमान, आप धन्य हैं। कहें कि नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। हे तात, मैं आपसे अब जो है उऋण नहीं हो सकता, अब मुझे अब भगवान की गाथा को सुनाइए, उनका वर्णन कीजिए। कह रहे हैं कि कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरि मोहि दास के नाई। हे कपिवर हनुमान जी महाराज, अब आप बताइए कि कभी भी मेरे प्रभु राम, मेरे मालिक राम कभी भी मेरा सुमिरन करते हैं और मुझे दास की भांति कभी मेरा नाम लेते रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज के मुख जो है नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, हे भैया भरत, कि जग जप राम राम जप जेहि। कह रहे हैं कि हे भैया, आप तो धन्य हैं, क्योंकि संसार भगवान राम का नाम लेता है और भगवान राम आपका नाम लेते रहते हैं, इसलिए आप धन्य हैं। तो राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत अति, हृदय न हरस समात, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं कि बार बार जो है कह रहे हैं कि हे भरत भैया, आप भगवान राम के प्राणों के प्यारे हैं। यह मेरे बात वचन को आप मानिए, क्योंकि ऐसा जब जो है पुनि पुनि मिलत भरत तब, इस प्रकार से भरत जी है बारंबार हनुमान जी जिसे मिलते हैं और उनके हृदय में हर्ष का पारावार नहीं, बहुत खुशी हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। और इस प्रकार से जो है भरत भैया को समाचार सुनाकर हनुमान जी महाराज फिर भगवान श्री राम के पास पहुंच जाते हैं और भगवान राम अब धीरे धीरे अयोध्या की ओर पहुंच रहे हैं। अयोध्या वहाँ से पुष्पक विमान से दिखाई पड़ने लगा।
भगवान श्री राम की क्या वाणी है हे भक्तजन, आइए सुना जाए। कहने कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर देशे बहा सरजू पावनी। जामन जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहीं बासा। करें कि उत्तर तरफ जो है मेरी धामदा, मेरा नगर अयोध्या है, मेरा राज्य अयोध्या है, और अयोध्या के जो है बगल में उत्तर दिशा में सरजू मैया बहती हैं। कह रहे हैं कि इस सरजू नदी में जो गंगा जी में स्नान करता है सरजू के तट पर, कह रहे हैं कि बिना प्रयास से वह मेरा भक्त हो जाता है। इसलिए हे भक्तजन, हम लोग को भी भगवान का नाम गुण चिंतन करना चाहिए, और अयोध्या जाएं तो सरजू माता में, सरजू नदी में ज़रूर स्नान करें। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं, करें कि अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। करें कि यहाँ के लोग बड़े ही सज्जन हैं, सुशील स्वभाव के हैं हमारे इस अयोध्या नगरी के, और यहाँ के लोग जो है पूरे सुख से रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है। इस प्रकार भगवान जो है सभी लोगों को कह रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे भगवान का विमान नीचे उतर आया। कहने नीचे उतर आकर के जब पुष्पक विमान नीचे उतरा तो भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को कहा कि हे पुष्पक विमान, अब आप कुबेर के पास चले जाइए, यहाँ अब आपका काम नहीं है। कुबेर जी बड़ा भारी मन करके और भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर कुबेर के पास चले जाते हैं। अब कहने भगवान जब जो है अयोध्या नगरी में उतरते हैं तो सर्वप्रथम जो है वह अपने गुरु श्री वशिष्ठ महाराज का चरण पूजते हैं। माता अरुण जो है और अरुंधति माता का जो है भी चरण वंदना करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसा बिरह दुख संभव मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। कह रहे हैं कि बारंबार जो है भरत महाराज सबसे पहले भगवान राम के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और बार बार कहते हैं, वह उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं। कहने कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंधुर लाई। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजी राजीव नयन जल बाढ़े। कह रहे हैं भरत महाराज जी लकुट के भांत डंडे की तरह जो है ज़मीन पर भगवान के चरण कमल के सामने गिर पड़े और उठते हुए भी नहीं उठा। भगवान राम उठाना चाहते हैं, अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, लेकिन भरत जी उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं। इस प्रकार जो है लक्ष्मण जी महाराज भी भरत भैया से मिले। माता जानकी को भरत जी ने प्रणाम किया और इसी प्रकार से वह अपने सभी माताओं से मिले और कहें कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अजथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। कहने भगवान की माया देखिए, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। उसमें भगवान क्षण मात्र के लिए अनेकों रूप प्रकट कर दिए और सभी अयोध्या वासियों से एक क्षण में भगवान मिल लिए और क्या किए, सबको विशोक कर दिए, शोक रहित कर दिए। सब खुशी हो गई भगवान के आगमन पर, सब नाचने गाने लगे। कहने क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। कहने कि एक क्षण में ही भगवान सबसे मिल लिए। हे उमा, भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, हे उमा, जो है यह रहस्य
कोई नहीं समझ पाया। और भगवान जो है 1 मिनट में सबसे मिल लिए। कारण कि भेट्यो तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलत ककेई हृदय बहुत सकुचानी। सासुन सबनी मिली बैदेही, चरणन लागी हरसुअति तेहि। सासुन मिली, कारण कि सासुन सबन मिली बैदेही। बैदेही माता जानकी जो है अपने सासुओं से, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा से, सभी से मिलनी और सब उनको भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहा है। कारण कि कौशल्या के चरणने पुनि नायो मात, आशीष देने हरसे तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। और उसके बाद जो है भगवान राम अपनी सारी सेना को सबसे मिलवा रहे हैं, सबका परिचय दे रहे हैं। माता कैकेयी, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, सबसे जो है परिचय करवा रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि त्यों यह चरित देख ठग रही, माता सुगुण नर किम कहीं। कह रहे हैं कि यह चरित्र देख करके हे उमा, भगवान शंकर कहते हैं यह सब चरित्र भगवान का देख करके सब लोग ठगे से रह गए। और भगवान जो है अमित रूप होकर के तुरंत सबका मन मोह लिया। कारण कि जहाँ तहाँ धावन पठय पुनि, मंगल द्रव्य मगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायो आई। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान ऋषि वशिष्ठ के आज्ञा के अनुसार भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला। सभी भाई सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो रहे हैं, सुसज्जित हो रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।